अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व मस्जिदी आखिर मसाजिदिल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सब दोस्त अक़ीदत मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई लायक सब ताज़ीम व तकरीम मेज़बान मुहतरम हज़रत अक़दस मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब, काबिल कदर उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और सुन रही हैं मेरी पर्दानशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटियाँ, हर साल की तरह इन साल भी 12 रबीउल अव्वल की शब जामा मस्जिद मौलाना अहमद अली लाहौरी इछरा में सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अपने पूरे तस्को एहतशाम से इनेकाद पजीर है। उलमाए किराम, अंदरून बिरून ममालिक के कुर्रा हजरात, शुअरा और नात खानों की एक बड़ी अजीम तवील फहरिस्त है और सुबह तक ये इज्तिमा रहता है। हजरत कारी साहब ने जब मुझसे राब्ता किया तो मैं उस वक्त शदीद अलालत में था। मैंने मादरत की बहुत कोशिश की लेकिन उनका इसरार मेरे इनकार पर गालिब रहा। कुछ और निस्बतें भी ऐसी हैं। एक निस्बत तो इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का ये मरकज है। दूसरी निस्बत सैयदुल खत्तातीन इमामुल मुजाहिदीन हम सब के मखदूम मुर्शिद हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का ये यादगार इज्तिमा है। और फिर यहाँ स्टेज पर अक्सर वो बैठे हैं जो उनकी निस्बतों के अमीन हैं। तो मैंने अपनी हाजिरी अपनी निजात का जरिया समझी। चंद मिनट लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं मरीज हूं। अल्लाह जितनी तौफीक बख्शेंगे कुछ बातें आपके सामने आका की सीरत तैयबा की अर्ज करना चाहता हूं। किताबों में है उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया मा कान खुल्क़ रसूलुल्लाह, हुजूर की सीरत क्या है, आपके अखलाक व आदात क्या हैं। अम्मा ने फरमाया मुझसे पूछते हो तुमने कुरान नहीं पढ़ा। फरमाया कुरान तो पढ़ा है। इरशाद फरमाया कान खुल्क़ुहुल कुरान,
सारा कुरान हुजूर की सीरत है। कुरान इल्म है, पैगंबर अमल है। कुरान इजमाल है, आका तफसील हैं। कुरान मतन है, हुजूर तशरीह हैं। कुरान जिक्र है, नबी मुज़क्किर हैं। कुरान वाज है, हुजूर वाइज हैं। कुरान हिदायत है, नबी हादी हैं। कुरान रहमत है, नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं। कुरान नूर है, हुजूर सिराजे मुनीर हैं। अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान ये सीरत मुस्तफ़ा है। सर से पाँव तक वजूद मोहम्मद सूरत मुस्तफ़ा है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाना में निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारी दलीले बेमिसाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के खुल्क का मजहर ये कुरान है। सितारा खुल्क अहमद का समा पर भी दरिख्ता। सारा कुरान हुजूर की सीरत। उस पूरे कुरान मजीद में से एक सूरत का इंतखाब किया जिसका नाम सूरत अल कौसर है। इस सूरत की 3 आयतें, 10 कलमे, 41 हर्फ हैं। इस छोटी सी सूरत में 3 आयतों में 3 उन्वान बयान किए गए। इन्ना आतैना कल कौसर, पैगंबर का मर्तबा और मकाम और शान। फसल्लि लिरब्बि का वनहर, नबी का मिशन और प्रोग्राम। इन शान यकहुवल अब्तर, रसूलुल्लाह के दुश्मनों का अंजाम। इस मुख्तसर नशिस्त में 3 बातें अर्ज करनी हैं। पहली बात तो आका की अजमत क्या है, मनसब क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, शान क्या है। दूसरी बात, पैगंबर ने हमारे जिम्मे काम क्या लगाया, हमने उसे करना क्या है, हमारी जिंदगी का सलूक क्या होना चाहिए। तीसरी बात, पैगंबर की जात का दुश्मन, नबी की सिफात का दुश्मन, नबी की हयात का दुश्मन, नबी की जमात का दुश्मन, नबी के खानदान का दुश्मन, पैगंबर की अज़वाज का दुश्मन, नबी की आल का दुश्मन। इन कमीनों का दुनिया और आखिरत में अंजाम क्या है। ये 3 बातें मुख्तसरन 10-10 मिनट की गुफ्तगू में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इस सूरत के शान नुज़ूल में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिबजादा हुआ, अल्लाह ने बचपन में बच्चा ले लिया। कुरान मजीद में सबसे वाज़ेह खत्म नबूवत की आयत में इस तरफ इशारा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद मर्दों में से किसी के अब्बा नहीं, कि बच्चे बचपन में खुदा ने संभाल लिए थे। उलमा ने लिखा है, इन बच्चों का बचपन में दुनिया से चले जाना ये हुजूर की खत्म नबूवत की अलामत है। इब्ने माजा की रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया, लौ काना इब्राहीम हय्यन, अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा रहता, उरूज शबाब जवानी को पहुंचता, अल्लाह उसे नबूवत की नेमत से सरफराज करते। लेकिन चूंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत नहीं है, किसी ने ताजे नबूवत पहनना नहीं है। अल्लाह ने भेजा इसलिए बच्चे को, ताकि बहैसियत बाप होने के औलाद की तरबियत के असलूब व उसूल सिखा सकूं। लेकिन खुदा ने बचपन में ले लिया कि ताकि कल को कोई बच्चा जवान होकर ये न कहे, अगर मेरा बाप नबी है तो फिर मैं नबी क्यों नहीं बन सकता। इसलिए अल्लाह ने वो सिलसिला ही खत्म कर दिया, तो आका को भेजा। मगर दुश्मनों ने इस पर कहना शुरू कर दिया, कद बत्तर मोहम्मद माअज़ल्लाह, हुजूर बेनामो निशान है, औलाद होती है, माँ बाप का तस्करा करती है, उनके चर्चे करती है, उनकी शोहरत का सबब बनती है, उनके काम काज को आगे चलाती है। जनाब बाप है, बेटा है, बाप की जगह मोहतमिम बनता है, बाप की जगह इमाम बनता है, बाप की जगह मुदर्रिस बनता है, उसकी तहरीक को आगे लेके चलता है। दुश्मनों का ख्याल ये था कि मोहम्मद करीम के जाने के बाद नबूवत खत्म है, ईमान मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, नबूवत का तज़किरा नहीं रहेगा। अल्लाह ने काफिरों के सवाल के जवाब में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने प्यारे महबूब आतैना का आपको अता किया है अल कौसर। कौसर क्या मतलब? इन्ना बेशक हम, आतैना का हम आपको अता कर रहे हैं। इसमें हर चीज अनमोल है और बड़ी अनोखी है कि अल्लाह ने महबूब को
जिस वक्त मकाम कौसर अता किया और ये मनसब दिया, तो उससे पहले अपनी किबरियाई का तज़किरा किया कि महबूब हम आपको दे रहे हैं। अल्लाह ने अपने लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम दे रहे हैं। अल्लाह एक है या कई? सारे बोलो ऊंची आवाज से। है एक, कहता है हम। अल्लाह तू तो वहदहू ला शरीक है, लम यज़िल ला इज़ाल है, बेमिसल बेमिसाल है, अकेला है, तन्हा है, दाता है, सबको देता है, अकेला है। तू तो किसी का मोहताज नहीं। हम का क्या मतलब? आतैना, हम आपको अता कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है एक हो और बड़ी ताकत वाला हो तो वो जब कोई बात करता है तो वो अपने लिए कमजोर लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। कहता है हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है, हम ये कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ने सबसे पहले उन जालिमों के उस जुल्म का और कुफ्र का जवाब दिया कि मेरे प्यारे महबूब, हम आपको जो मनसब और मकाम दे रहे हैं इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। हमने आपको अता किया, हम देने वाले हैं, हम अता करने वाले हैं। इन्ना, बेशक हमने, आतैना का, आपको अता किया। उलमा ने लिखा है कि जब कोई चीज किसी को दी जाती है, मेरे मदारिस के तलबा बैठे हैं, कोई चीज किसी को दी जाए उसके देने के दो अंदाज होते हैं। एक ये है कि कोई चीज हदियतन, तोहफतन, अतियतन अपने महबूब को, अपने प्यारे को दी जाए। दूसरा ये है कि कोई आदमी कोई काम करे, उसके सिले में कोई चीज दी जाए। अल्लाह ने आतैना कहा, ईता का लफ्ज भी है, हदीस की किताबों में होती तो जवामिल कलम में अता का लफ्ज है। इसी तरीके से आतैना में अता है। उलमा ने लिखा है ईता उस देने को कहते हैं जो उजरत और मजदूरी के तौर पर हो। अता उस देने को कहते हैं जो हदियतन, तोहफतन, अतियतन रब दे। अल्लाह बताना चाहते हैं महबूब जो कुछ हम आपको दे रहे हैं, हौज़ कौसर दे रहे हैं, इनाम कसीर दे रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन का ताज दे रहे हैं, खत्म नबूवत का एजाज दे रहे हैं। ये किसी मेहनत की उजरत नहीं, मैं रब अपनी तरफ से आपको बतौर तोहफे अता कर रहा हूं। आतैना का, प्यारे हम आपको दे रहे हैं। गौर से समझे, मेरी तरफ देखेंगे। नबी कितने हैं? बोलो यार ऊंची आवाज से। 1,24,000। लेकिन जब यहां महबूब की बारी आई, जो एक था उसने कहा हम, और जिसे दिया वो एक नहीं 1,24,000 थे। मगर उनमें जिसको दिया फरमाया आतैना का, सिर्फ तू। रब अकेले महबूब को एक चीज दे रहे हैं। उलमा ने लिखा है इस काम में भी बड़ी लज्जत है। हर एक के लिए रब ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हुजूर की खत्म नबूवत का एजाज है, एजाज है, खुसूसियत है कि वो चीजें जो खत्म नबूवत की बरकत से आका को अता की गई, आदम से ईसा तक और किसी नबी को नहीं मिली, वो देते हुए रब ने लफ्ज़ का कहा कि महबूब ये सिर्फ तेरा हिस्सा है, तेरा खासा है, तुझे अता कर रहे हैं। आतैना का, हम आपको दे रहे हैं। अगर उलमाए किराम असातिज़ा की सब के बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, तवज्जो करें तो शायद मैं बात समझा सकूंगा। अगर कुरान पाक पर गौर करें तो जहां अल्लाह ने महबूब को खुसूसियात अता की हैं, वहां पर लफ्ज़ काफ अता किया है, अदा किया है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका
रब्बु का वमा कला वल आखिरतु खैरुल का मिनल उला वल सौफ युती का रब्बु का फतरजा अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदा का ज़ालन फहदा ववजदा का आइलन फागना फामल यतीम फला तकहर अलम नशरा लका सदरा का ववदाना अनका विजरा का अल्लज़ी अनकज़ा ज़हरा का वरफ़ाना लका जिक्र का इन्ना अरसलना का या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का इन्ना आतैना का। ये सब का कह के अल्लाह कहना चाहता है महबूब मैं तुझे अता करने वाला, मैं देने वाला, आप लेने वाले, मैं अता करने वाला, आप कबूल करने वाले, मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है, मैं मालिक हूँ, तू मेरा ममलूक और महबूब है, मैं राजिक हूँ, तू मरजूक है, मुझसे बेहतर कायनात में महबूद कोई नहीं, तेरे जैसा कायनात में मेरा महबूब कोई नहीं। उलमा तलबा तवज्जो करें तो मैं एक बात कहता हूँ, अल्लाह तू तो बड़ा समद और बेनियाज है, इस महबूब से फिर इतना प्यार है कि जब उसका तज़किरा शुरू किया है तो हर अजमत की बात उसके खाते में डाल के कहा वरफाना अल्लाह का जिक्रा का। ये का ये क्या है? तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह कहते हैं इस महबूब को क्यों ना कहूं का आते ना, इसलिए कि जब पूरी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा था, जुल्मत का बसेरा था, गुमराही का डेरा था, हर तरफ जिहालत थी, बेदीनी थी, हरमान था, खसरान था, बेहयाई थी, रब का नाम लेने वाला कोई नहीं था, काबे में 360 बुत रखे थे। उस वक्त पूरी कायनात में अल्लाह कहता है यही मेरा महबूब तो था जो मेरे दर पे आके सबको छोड़ के, सबसे मुंह मोड़ के, सबसे कनेक्शन तोड़ के, एक मुझसे रिश्ता जोड़ के मेरी दरबार में खड़े होके इसने तो कहा था अल्लाह अकबर, तू अकबर है, मैं असगर हूँ, तू आला है, मैं अदना हूँ, तू जबरदस्त है, मैं जेरदस्त हूँ, तू बाख्तियार है, मैं बेख्तियार हूँ। इसने तो मुझे कहा था सुबहान का, पाक तू है, व बिहम्दे का, तारीफ तेरी है, व तबारक अस्मु का, बरकत वाला नाम तेरा है, व ताल जद्दु का, बुजुर्गी तुझको ज़ेब देती है, वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इसी महबूब ने मुझे तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसली अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका। अल्लाह कहते हैं इस महबूब ने सबको छोड़ के मुझे कहा था पाक तू है, तारीफ तेरी है, नाम तेरा है, बरकत वाली जात तेरी है, अजमत तेरी है, महबूद तू है, मददगार तू है, खालिक तू है, मालिक तू है। जब इसने सबको छोड़ के कहा महबूद तू है, मैंने भी सबको छोड़ के कहा मोहम्मद मेरा महबूब तू है। अब जरा तवज्जो करें, आतैना का, हम आपको दे रहे हैं। अल्लाह क्या दिया? सिर्फ यहां एक नेमत का जिक्र है, पूरा कुरान भरा हुआ है। अल कौसर, हमने आपको कौसर दिया। पहले का काफ बता रहा है कि ये नेमत आदम से ईसा तक किसी को नहीं मिली। खत्मे नबूवत की खुसूसियात में से एक है कि हमारा नबी साहिब कौसर है। आपको कौसर अता किया। कौसर की तशरीह में, तफसीर में मेरी किताब है तज़किरा महबूब किबरिया, उसमें मैंने लफ्ज़ कौसर के 55 माने मुफस्सिरीन की नकल किए। 55 सिफात वो हैं जो इस कौसर की तशरीह है। आतैना कल कौसर इल्म कसीर अता किया, आतैना कल कौसर
इनाम कसीर अता किया, आतेना कल कौसर, रहमत कसीर अता की, आतेना कल कौसर, फजीलत कसीर अता की, आतेना कल कौसर, जमात कसीर अता की, आतेना कल कौसर, उम्मत कसीर अता की, आतेना कल कौसर, फुतुहात कसीर अता की, आतेना कल कौसर, खत्म नबूवत का ताज दिया, आतेना कल कौसर, कुरान करीम दिया, आतेना कल कौसर, आपको उम्मत कसीर दिया, आतेना कल कौसर, हमने आपको इनामात कसीर दिया, आतेना कल कौसर, आपको फुतुहात अता की, आतेना कल कौसर, खुलफाए राशिदीन दिए, आतेना कल कौसर, जमात सहाबा दी, आतेना कल कौसर, अबू बकर सिद्दीक दिया, आतेना कल कौसर, कुरान करीम दिया, आतेना कल कौसर, सूरत कौसर नाजिल करके मोहम्मद तेरे दिल की तसल्ली का सामान पेश किया। अब उनमें से 2-3 मानू का मुख्तसर सा मफहूम अर्ज करना चाहता। अल कौसर सबसे बड़ी सिफत हुजूर की खुसूसियत कि पैगंबर हमने आपको इल्म कसीर अता किया है। आदम से लेकर क़यामत तक सारी मखलूक का इल्म जमा करो, आका का इल्म एक तरफ रखो। अहले सुन्नत वल जमात हमारे असलाफ व अकाबिर उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि सब का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबले में कतरा है, हुजूर का इल्म समंदर बेकिनार। सबसे ज्यादा इल्म कसीर। एक रिवायत बड़ी अजीब है, हुजूर ने फरमाया होती तो उलूम अल अव्वलीन वल आखिरीन, मेरे रब ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन के सारे इल्म अता किए। अव्वलीन से मुराद ये है कि आदम से ईसा तक जिस नबी को जो इल्म दिया, आदम की इनाबत हो, नूह का वलवले तबलीग हो, इब्राहिम का जोश तौहीद हो, इसाक की रजा जोई हो, यूसुफ का हुस्न हो, लूत की हिकमत हो, दानियाल की मोहब्बत हो, जकरिया का वक़ार हो, याह्या की पाकताबनी हो, मूसा के कमालात हो, ईसा के मुइज़ात हो, सबको जमा करे। उन सबको जो कुछ दिया, आतैना कल कौसर, सबको जमा करके मोहम्मद तेरे सीने में रख दिया। क़यामत तक उम्मत में जो इल्म तकसीम होगा, तवज्जो, फरमाया महबूब वो तेरे इल्म का सदका होगा। मुफस्सिर तफसीर करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुहद्दिस हदीस बयान करेगा तो इल्म नबुव्वत, फ़क़ीह मसाइल का इस्तिंबात करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुज्तहिद इज्तिहाद करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुबल्लिग तबलीग करेगा तो इल्म नबुव्वत, दाई दावत देगा तो इल्म नबुव्वत, ये मुदर्रिस तदरीस करेंगे तो इल्म नबुव्वत, उलमा वसाइल और वाज़ व नसीहत करेंगे तो इल्म नबुव्वत। क़यामत तक उम्मत में जितना इल्म फैलेगा सब मोहम्मद करीम के इल्म का सदका होगा। एक मरतबा एक जगह एक आदमी ने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया। ये पुराने ज़माने में एक झगड़ा होता था मौलवियों में कि हुजूर का इल्म कुल्ली है या जुज़ी। क्या मतलब कि जो रब का इल्म था वो कुल का कुल हुजूर को दिया या उसका कुछ। तो साइल इस किस्म का आदमी था कि वो लोगों को लड़ाना चाहता था। कुल्ली है या जुज़ी? मैंने कहा भी मैं जितनी तकरीर कर रहा ये मेरा इल्म मेरे शागिर्द के मुकाबले में तो कुल है, लेकिन मेरे उस्ताद मुफ्ती महमूद हैं, मैंने बुखारी उनसे पढ़ी थी। अल्लामा कश्मीरी हैं, मैंने उनसे बुखारी पढ़ी थी। शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान थे, मैंने मिशकात उनसे पढ़ी थी। मैंने कहा मेरे पास जितना इल्म है उस्तादों के इल्म का जुज़ है, कुल नहीं। सारे मुहद्दिसीन का इल्म इकट्ठा कर लो, ये शागिर्द हैं, अनवर शाह उस्ताद है, इन सब का इल्म जुज़ है, कुल है अपने शागिर्दों के मुकाबले में, जुज़ है अपने उस्ताद के मुकाबले में। अनवर शाह जैसे लाखों का इल्म इकट्ठा करो, शेखुल हिंद का इल्म कुल बनेगा। सारी कायनात का इल्म इकट्ठा करो, सब का इल्म जुज़ है, हुजूर का इल्म कुल है। लेकिन जब नबी और खालिक का मुकाबला होगा, वो रब है, ये नबी है, वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, वो खालिक है, ये मखलूक है। फिर आका के सारे उलूम इकट्ठे कर लो, ये कतरा है, रब का इल्म समंदर बेकिनार है। अल कौसर इल्म कसीर, अल कौसर फुतू
फुतूहात कसीर अता की, हमने आपको फतेह कसीर अता की। एक तो हुजूर की जिंदगी में बड़ी फुतूहात हुई, 9 लाख मुरब्बा मील तक आपने इस्लाम फैलाया। सिद्दीक अकबर ने 2 लाख मुरब्बा मील का इजाफा किया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में 11 लाख मुरब्बा मील का इजाफा हुआ, 22 लाख मुरब्बा मील तक फुतूहात पहुंची। सैयदना उस्मान के अहद खिलाफत में 24 लाख मुरब्बा मील का इजाफा हुआ। 24 लाख पहले बुजुर्गों का था, 24 ये 44 लाख मुरब्बा मील तक फुतूहात हुई। जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने उम्मत की इज्तमाइयत को संभाला, पूरी वहदत को संभाला, तमाम फुतूहात को एक किया, तमाम फितरों की सरकोबी की, उनको मुकाबला किया। सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी उम्मत की वहदत को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके उम्मत को एक साथ जमा किया। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 19 साल 3 माह के दौरे का इक़्तिदार में 20 लाख मुरब्बा मील का इजाफा करके 65 लाख मुरब्बा मील तक जो इस्लाम का परचम फैला है, ये मोहम्मद की खत्म नबूवत का सदका है। और ये उस लफ्ज़ कौसर की तशरीह कि हम आपको फुतूहात कसीर अता करेंगे। अगर आपको यूं समझना आए तो आज भी नबुव्वत के इल्म का गलबा इतना है, तवज्जो से मेरी बात को समझना, कि तुर्की में बैठकर शेखुल इस्लाम चिश्ती तकी उस्मानी गुफ्तगू करता है, आपके जजों को सरनगू करना पड़ा, अपनी गलती को कबूल करना पड़ा। मैं एक हदीस अजीब आई ज़हन में, हुजूर ने फरमाया अल इल्म सलाही, मेरा हथियार इल्म है, मैं इल्म की ताकत से दुश्मन का मुकाबला करता हूं। वो उम्मत में जब इल्म फैला है, आज हमने 1500 साल बाद अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के 50 साल बाद मीनार पाकिस्तान में हमने देखा एक आलिम था कि अल इल्म सलाही, जिसका इल्म इतना बड़ा हथियार था कि कुफर की सारी ताकतें उसके सामने सरनगू हो गई। ये हुजूर की खत्म नबूवत का सबसे बड़ा एजाज है। इल्म कसीर अता किया, फुतूहात कसीर अता की, फरमाया अल्लाह ने आपको इनाम कसीर अता किया। हुजूर ने फरमाया फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, तमाम नबियों पर अल्लाह ने मुझे 6 चीजों में फजीलत अता की है। ओती तो जवामिल कलिम, जामे कलिमात मुझे मिले, कलमे छोटे छोटे हैं, मफहूम इतना है कि पूरी कायनात इकट्ठी कर ली जाए उसका मुकाबला नहीं। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था, हमारे मुर्शिद सैयद नफीस शाह साहब रहमहुल्लाह ने अल्फाज भी उसके मानी भी अपने महबूब कलम से उसे तहरीर किया। अब भी वो खुतबा हज्जतुल विदा हज़रत शाहजी का छपा हुआ हमारे भाई रिजवान नफीस बैठे इनके पास और साथियों के पास है, कभी उसको पढ़े, 15 मिनट से लंबी तकरीर नहीं, लेकिन कमाल जामियत है कि होती तो जवामिल कलम, उस 10-15 मिनट में आपने अकायद बयान किए, अमाल बयान किए, अखलाक बयान किए, मामलात बयान किए, माशरत बयान की, मईशत बयान की, सियासत बयान की, इक्तसादियात बयान किए, इसी तरीके से अहकाम बयान किए, अवामिर बयान किए, मनहियात बयान किए, हुकूक बयान किए, फ़राइज़ बयान किए। क़यामत तक उम्मत की कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो हुजूर ने उस खुतबे में इरशाद फरमाई। ये है मुझे जामे कलिमात अता किए, नुसिरतु बिर्रुब, फरमाया अल्लाह ने मेरी निगाह में रोब रखा है। ये हुजूर क्या रोब हुजूर की जिंदगी तक महदूद नहीं, क्योंकि नबुव्वत खत्म नबुव्वत क़यामत तक है, तो हुजूर की नबुव्वत का रोब भी क़यामत तक है। आका ने फरमाया मैं 1 महीने की मसाफत तक हूं, तब भी मेरी नबुव्वत का रोब वहां पे पहुंचेगा।
इसका एक मतलब तो वही है कि आप अपनी जिंदगी में, दूसरा मफहूम यह है कि अब भी हुजूर मदीने में है। आप 1 महीने की मसाफत का सफर करें, लोग पैदल भी जाते थे, सवारियों पर भी जाते थे, आजकल गाड़ियां हैं, जहाज हैं, तैयारे हैं, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, किसी चीज पे सफर करके महीने के बाद जहां आप पहुंचेंगे मोहम्मद की नबूवत का रोब वहां पे पहुंचा हुआ। अगर आपने इसको देखना है तो सोचो, मीनार पाकिस्तान पे कायद इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने 3 अहम पैगाम दिए थे, और मेरी इस इज्तिमा में मेरी गुफ्तगू का खुलासा वो 3 पैगाम है। और ये हुजूर की नबूवत का रौब है जो पूरी दुनिया पर छा रहा है। सबसे पहला पैगाम ये था कि लोगों, आज इस उम्मत की वहदत ने, इतने बड़े इज्तिमा ने एक आवाज पर, एक परचम में, एक आलिम के साए में खड़े होकर मीनार पाकिस्तान के साए में ये साबित किया है कि हम पैगंबर की इज्जत, नामूस और खत्म नबूवत के लिए सब एक हैं। और इस वहदत का पैगाम अमेरिका को भी दिया है, इसराइल को भी दिया है, और कुफर की तमाम तागूती ताकतों को दिया है। और दूसरा पैगाम जो बहुत बड़ा अहम था वो ये था कि याद रखो, इस्लाम की बका का सबब ये चेहरे बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मदारिस बैठे हैं, मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, दर्सगाहें हैं। मैं कहता हूं हमारे मदरसे का एक एक छोटा छोटा बच्चा जो 7 साल का पूरा कुरान का हाफिज है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मोजज़ा है, हुजूर की खत्म नबूवत का एजाज है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये अल्लाह के महबूब का कमाल है। दूसरा अहम पैगाम ये था कि ये मदारिस की बका हुजूर के दीन की बका के जामिन है। जिसने इन मदारिस को मैली निगाह से देखा, किसी ने इनकी एक ईंट उखाड़ने की कोशिश की, तो उस वक्त मुफक्किर इस्लाम ने उम्मत को दूसरा पैगाम ये दिया कि ये लोग कमजोर नहीं, रब की ताकत पर इनका भरोसा है, ये अपनी जानों पे खेलना भी जानते हैं, मसाजिद मदारिस की हिफाजत करना भी जानते हैं, कुफर की तागूती कुव्वतों के साथ टकराना भी जानते हैं। तीसरा अहम पैगाम, पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देखिए, ये था कि ये आईन पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि 73 में आईन बना था, 50 सदियों में हमने मुल्क के आईन की हिफाजत की। अगली 50 सदी इंशाअल्लाह हम देखे न देखे, हमारी नस्लें देखेगी, ये बच्चे देखेंगे, आज का तालिबुल इल्म देखेगा। इस मुल्क में इस्लाम का वो आदिलाना निजाम होगा, वो कानून होगा, वो राज होगा जो पैगंबर ने मदीना की रियासत में कायम किया था, जो खुलफा ने अपने दौरे इक़्तिदार में कायम किया था, जो इमारत इस्लामिया ने अफगानिस्तान में कायम किया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का आदिलाना निजाम नाफिज होगा। अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से कुछ चीजें दिखाई हैं, तवज्जो, हम बच्चे थे, खत्म नबूवत की 3 अजीम तहरीकें चली हैं बर्रे सगीर में। एक तहरीक, तवज्जो मेरी तरफ, मुकदमा बहावलपुर की थी। वो एक खातून के निकाह का मसला था, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता। उसमें भी उलमा का किरदार, उस वक्त के हुक्मरान नवाब का किरदार, उस वक्त के जज का किरदार, उस खातून का किरदार और उसके बूढ़े बाप का किरदार रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, जिन्होंने पैगंबर की इज्जत के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए वो कुर्बान थे और किसी कुर्बानी से उन्होंने दरेग नहीं किया।
मुझे अच्छे तरीके से याद है, मौलाना जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है। फरमाया कि जिस वक्त नवाब सादिक रात को जाकर नवाब वक्त के उस जज का दरवाजा खटखटाता था और उसे कहता था, मौलवी मैं नहीं, आलिम तू नहीं, केस अदालत में है, उस केस के लिए सफाई के लिए दारुल देवबंद से अनवर शाह कश्मीरी आए, हजरत मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी आए, अबुल वफा शाह जहानपुरी आए, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब दारुल देवबंद के उस वक्त मुफ्ती आजम थे, वो तशरीफ लाए, शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी आए, बड़े बड़े अकाबिर आए। इन्होंने वो मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने मुसलमानों के हक में फैसला दिया, कादियानों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। दूसरी तहरीक खत्म नबूवत, उसका मरकज आपका लाहौर है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अबुल हसनात मौलाना अबुल हसनात कादरी के पास आए। 53 की तहरीक खत्म नबूवत में 10,000 नौजवानों ने इसी लाहौर के माल रोड पर खत्म नबूवत जिंदाबाद कहते हुए अपने सीने खोलकर छलनी कर आए थे और खत्म नबूवत के नारे लगाए थे। इसी तहरीक में आपकी मुस्लिम मस्जिद गवाह है, जहां आजान देते हुए मुजाहिद ने अल्लाह अकबर कहा, खत्म नबूवत के मुजाहिद के सीने में गोली लगी, दूसरे ने अल्लाह अकबर कहा, गोली लगी, तीसरे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, गोली लगी, चौथे ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, गोली लगी। एक एक मुजाहिद शहीद होता गया, आजान की हिफाजत हुई। उस वक्त अमीर शरीयत को किसी ने कहा था, बल्कि लफ्ज तो आ गया है जबान पे, मैं कहना नहीं चाहता, तुम्हारे इसी इचरे के एक आदमी ने कहा था कि ये क्या इकट्ठे होकर लोगों की जाने जाय करा रहे हो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अमीर शरीयत की आंखों में आंसू थे। बुखारी ने रोकर कहा था, लोगों, ये 10,000 नौजवान जो खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हुए हैं, क़यामत के दिन जब रब पूछेगा, मैं अल्लाह के हुजूर इनकी गवाही भी दूंगा, इनकी जमानत भी दूंगा कि मैं इनको रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए लेके आया था। अल्लाह, अगर ये जुर्म था तो मैंने किया है, अगर ये खैर थी तो इन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा के इस काम को मुकम्मल किया।